हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रमा मैम क्लासेस। ओके, मेरे चैनल का क्या नाम है? रमा मैम क्लासेस। आप इस नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th फॉर मैथमेटिक्स। और अब मैंने फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया है। मैथ के लिए सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगी। तो जिसको विद एक्सप्लेनेशन सारा मैथ चाहिए क्लास 10th का, एनसीईआरटी का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए ही रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के द्वारा हमें इमेजेस कैसे मिलेंगी उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, फिर इमेज फॉर्मेशन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, बट उनके लिए क्या रूल्स हैं आप ये पढ़ लीजिए पहले। तो देखिए क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। ठीक है, और अपियर्स टू इंटरसेक्ट। इमेज वहीं पे बनती है जहां पे हमको ऐसा लगता है कि हाँ 2 रेज, ठीक है, कम से कम 2। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? एटलीस्ट, कम से कम 2। ठीक है, अगर आप 2 से कम मतलब एक रे अगर लेंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि कम से कम 2 रे आपको लेना ही पड़ेगा। हालांकि होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से के हर बॉडी पार्ट से, हर एक पार्ट से रेस निकलती है, हर एक जगह से रेस निकलती है, बट हमको क्या करना है, सिर्फ 2 रे लेते हैं हम। ठीक है, उससे क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन भी हमको आराम से मिल जाता है और डायग्राम हमारा बहुत नीट एंड क्लीन रहता है और साथ ही साथ बहुत सिंपल हो जाता है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। इसलिए हम सिर्फ 2 ही रे लेते हैं। आप मल्टीपल्स रे ले सकते हो, बट एडवाइस होती है कि आप 2 रे लेके करें और कम से कम 2 आपको लेना ही है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनती है? जहां पे 2 रे रिफ्लेक्ट होके आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, या फिर हमको ऐसा लगता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम रूल 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको इन सब का नॉलेज तो होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, क्योंकि मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें आपको ये सब कुछ बताया। फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, ये होता है पोल, ठीक है, ऑन द मिरर। मिरर के ऊपर हम सेंटर में, एकदम सेंटर में पोल लेते हैं और ये मिरर है हमारा कॉनकेव। ठीक है, हमने कॉनकेव लिया है ये क्योंकि ये बाहर से पेंटेड है ना, इसलिए ये कॉनकेव है और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि बाहर से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर से पेंटेड होता है। ठीक है, और ये हमने मान लिया फोकस। फोकस एक्चुअली में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो अगर हमने फोकस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लिया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लेंगे 6 सेंटीमीटर पे। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास होती हुई जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, इमेज डिपेंड करता है, कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, कभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। ठीक है, और इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है और इमेज जो होती है वो सामने भी बनती है और समटाइम्स पीछे भी बनती है। तो कब सामने बनती है कब पीछे बनती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर, इन सब का नॉलेज हो गया। अब हम पढ़ते हैं रूल को। ठीक है, तो देखिए, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे जो पैरेलल होती है, ठीक है, पैरेलल रेस क्या होती है? जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, उनको हम पैरेलल रेस बोलते हैं। और फिर कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास होती। मीन्स ये आपकी रे है, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है, यहाँ पे ये आके इंसिडेंट हो गई। क्या हो गई? ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई, फिर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से पास होगी। ये रूल नंबर 1 है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रूल नंबर 1 है कि जब भी आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास होगी। ये आपका रूल नंबर 1 है। क्लियर? ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे
डायग्राम से भी आपको समझाया है कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज योर मिरर। मिरर को हमेशा नाम आप एम और एम डैश देते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये ब्लू लाइन इंसिडेंट रे है और ये ब्लैक लाइन रिफ्लेक्टेड रे। जब भी आपकी कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास होगी। कहाँ से पास होगी? फोकस से। दिस इज योर रूल नंबर 1। और ये रूल्स आप याद रखिएगा क्योंकि आपको इमेज फॉर्मेशंस में ये रूल बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। देन सेकंड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है। अब आपकी रे कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कार्वेचर से, ठीक है। आपकी रे अब ये ऐसे पास होगी सेंटर ऑफ कार्वेचर से। दिस इज योर सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है, ऐसे पास होगी। ओके, तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कार्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मीन्स वो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कार्वेचर से गई है, सेंटर ऑफ कार्वेचर से वो वापस आ जाएगी, ठीक है। आप देखिए इसको, ये सेंटर ऑफ कार्वेचर से जा रही है, ठीक है, गई और मिरर से टकरा के ये वापस इसी रास्ते से आ जाएगी, ठीक है। मतलब आप इंसिडेंट रे का ऐसा एरो के देंगे कि हाँ रे इंसिडेंट हुई है और फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई है, तो इस तरह का आप एरो देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट भी उसी रास्ते से होती है, सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब मैंने आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था या रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था तो ये बताया था कि जब भी रे सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होती है, से कोई सरफेस है, और अगर रे यहाँ गई, ठीक है, ऐसे आई वापस उसी पाथ से गई या इस तरीके से आई वापस उसी रास्ते से अगर चली गई, सॉरी ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, इस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली गई, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे ही वापस चली गई, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि उसी रास्ते से गई लाइट और उसी रास्ते से वापस आई, मतलब उनके बीच में कोई रिफ्लेक्शन हुआ, बट रिफ्लेक्शन का जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल है वो 0 हो गया। जैसे मान लीजिए कोई लाइट ऐसे आती है और वापस ऐसे जाती है तो क्या होता है कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये इंसिडेंट एंगल हो जाता है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी लाइट ऐसे आई, ठीक है, और ऐसे ही वापस चली गई, तो क्या हुआ कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या हो गए? 0 हो गए, ठीक है। तो अगर लाइट सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होती है दैट मीन्स कि वहां पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सेम पाथ से लाइट क्यों रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कार्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इट स्ट्राइक्स द कॉन्केव मिरर एट राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री पे वो स्ट्राइक होती है, परपेंडिकुलरली वो स्ट्राइक होती है, ठीक है। ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, ओके। तो क्या होता है, mirror is reflected back along the same path because it strikes the concave mirror at the right angle 90 degree to its surface, due to which angle of incident and angle of reflections are 0. दिस इज योर आंसर कि सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट क्यों होती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है और जो रे होती है वो मिरर के परपेंडिकुलर होती है। रे क्या होती है? मिरर के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। देखिए ये सेंटर ऑफ कार्वेचर से रे गई, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कार्वेचर, फोकस, पोल, दिस इज मिरर, और ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और यही रे वापस से हुई तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो ये रूल नंबर 2 है कि जब भी रे सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास होगी तो वो सेंटर ऑफ कार्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमको ऐसा लग रहा है कर्व क्योंकि हमको शो करना पड़ता है, बट यहाँ पे ये इनका 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि ये रे जो है ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द मिरर। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? 0 है, ओके। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी मिल गया है कि अगर रे जो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होती तो ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर ये है। आपको एक क्वेश्चन भी मिल गया थ्योरी वाला और उसका आंसर मिल गया। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। So this is your rule number 3. A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. जो रूल नंबर 1 है उसका ये रिवर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट
पासिंग थ्रू द फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, आप देखिए कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। दिस इज द रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर। कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है, कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? पोल पे, सीधे पोल पे आके अगर टकरा रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी विद द सेम एंगल, ठीक है, क्या करेगी? रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, क्योंकि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हमको फॉलो करना ही पड़ेगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। तो जब भी कोई रे पोल पे आके इंसिडेंट करेगी तो वो क्या करेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, सेम उसी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 4। अब देखिए होता क्या है कि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, ये रूल फॉलो करना है। तो क्या होता है, जैसे इस केस में तो हमने देख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। इन केस में हम क्या करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखेंगे? तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनता है? जैसे अगर हम जब नॉर्मल ऐसे एक मिरर लेते हैं और ये आपका इंसिडेंट होता है और ये रिफ्लेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींचते हैं और उस नॉर्मल के बेसिस पे ये हम बताते हैं कि दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही इनका नॉर्मल है, ठीक है, यही इनका नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम बाकी केसेस में नॉर्मल कैसे निकालेंगे? हम ये जो एंगल बना है इस एंगल के दो एंगल बनाएंगे, ठीक है, इक्वल एंगल, या फिर ये कह सकते हैं कि हम इनको बाइसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्टर इनका बनाएंगे। तो अब क्या होगा? ये इनका नॉर्मल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इनका नॉर्मल, ठीक है, और ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है। इन केसेस में क्या है कि हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं तो, और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ओके, ये हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, ठीक है। हम बाकी दो केसेस में भी देख लेते हैं कि हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे। अब ये वाले केस में जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है और रिफ्लेक्ट बैक भी वहीं से हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है, बट ये दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे? 0 डिग्री, ठीक है। तो इसमें तो नॉर्मल होगा ही नहीं, मतलब जो आपकी नॉर्मल होगी वही आपकी इंसिडेंट रे होगी, वही आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। क्लियर, ठीक है। और ये वाले केस में हम देखते हैं कि हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और इसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज योर इंसिडेंट एंड दिस इज योर रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे और ये आपका एंगल ऑफ बाइसेक्टर ये पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को लेकर ही हमको ये रूल्स पढ़ना है और आगे इमेज फॉर्मेशन भी हमको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं भूलना है, ठीक है, उसके साथ ही पढ़ना है। तो ये 4 रूल्स हैं जहाँ पे आपको आगे इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा। इनको हम रिवाइज ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपकी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से जाएगी रिफ्लेक्ट होके। इंसिडेंट अगर वो पैरेलली हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके वो क्या फोकस से जाएगी। अगर वो फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट पैरेलली होगी, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जा रही है तो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी, और अगर वो पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो पोल से रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल बनाएगी। इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 4 रूल्स हैं जिसको आप यूज करेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन में, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।